हमारा ये धरती लगभग 4.5 अरब साल पुराना हो चुका है। बट जानते हो यही धरती करोड़ों साल पहले करीब 8,500 डिग्री के तापमान से उगल रहा था एंड लाखों साल पहले पूरा ही बर्फ से ढका हुआ था। और आज जहाँ पर बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये धरती कुछ इस तरह की दिखाई देता है। आई नो ये पहले से बहुत ज्यादा बदल गया है, बट ये बदलाव से 1 से 2 दिन में ही नहीं हुआ है, अरबों साल बीतने के बाद हुआ है ऐसा बदलाव। सो आज हम लोग जानेंगे धरती की ऐसा बदलाव कैसे हुआ था, मतलब हमारी पृथ्वी का जन्म इस तरह से हुआ था और कैसे हुआ था इस धरती में जीवन का उद्भव। सो अगर आपको जानना है इस धरती के बारे में कुछ ऐसे ही अनजान और दिलचस्प जानकारियों को एक नए अंदाज के साथ, तो अपना सीट बेल्ट कस के बांध लो, क्योंकि अब हमारी सफर शुरू होने वाला है उन सब घटनाओं की गहराइयों में जो सिर्फ लोगों की मन में ही सीमित रह जाते हैं। सो आर यू रेडी? चलिए शुरुआत करते हैं। आज जहाँ पर हमारा ये सौरमंडल मौजूद है, यहीं पर करीब 4.6 बिलियन ईयर पहले सिर्फ डस्ट और गैसेस का घने बादल हुआ करता था, जिसे टेक्निकली नेब्यूला के नाम से जाने जाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। समय के साथ साथ वो तारा ठंड होने लगा और उसका ऊर्जा भी कम होता गया। ऐसे ही चलते दौरान वहाँ पर एक विशाल विस्फोट हुआ और फिर वो सुपरनोवा में तब्दील हो गया। इस भयानक विस्फोट में पूरा नेब्यूला डिस्क एक फ्लैट डिस्क में परिवर्तित हो गया था, जिसके कारण से वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही नहीं रहा। लेकिन थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद उन धूलों के बादलों में एक नया रोटेशन स्पीड यानी कि एक नया एंगुलर मोमेंटम की उद्भव हो रहा था, जिसके कारण से वहाँ पर मौजूद सभी नैनो पार्टिकल्स, डस्ट, गैसेस एक दूसरे के साथ कोलैप्स करने लगा। सो जहाँ जहाँ पर मार्स बनने लगी वहाँ पर भारी संख्या में डेंसिटी भी बढ़ता रहा। सो बहुत ही जल्द उस जगह पर और भी ज्यादा मैटर्स यानी कि बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स इकट्ठा होता रहा एंड जिसके कारण से पूरा नेब्यूला डिस्क एक न्यू रोटेशन स्पीड में घूमना शुरू कर दिया था, ठीक एक साइक्लोन की जैसे। सो इन्हीं कारण से उस नेब्यूला के सेंटर में हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन भी होने लगा था। सो ऐसे ही चलते चलते कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक विशाल विस्फोट हुआ। ये एक्सप्लोजन इतना भयानक था कि इस विस्फोट के कारण से पूरा सोलर सिस्टम ही हिल गया था। सो जानते हो इतने समय तक नेब्यूला के सेंटर में बस एक गर्म और चिरचिरे बेबी सन का जन्म हो रहा था। समय के साथ साथ सन के अराउंड मौजूद सभी डस्ट, नैनो पार्टिकल्स एंड गैसेस एक निर्दिष्ट दिशा में रोटेट करने लगा, ठीक जैसे सैटर्न ग्रह के इर्द गिर्द डस्ट, एस्टेरॉइड्स एंड सॉलिड रॉक्स की पार्टिकल्स घूमता रहता है। सो यही चीज नेब्यूला के सेंटर में लार्ज स्केल में हो रहा था। सो तब सन के अराउंड घूमने वाले सभी मैटर्स, सिलिकेट्स, गैस, डस्ट एंड नैनो पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के साथ कोलैप्स करने लगा और गोल शेप में आने लगा था। सूरज के नजदीक रहने वाले सभी मैटर्स का तापमान और मास धीरे धीरे ठंड होने लगा और फिर मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स जैसे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। सो बाकी प्लैनेट्स सूरज से दूर होने के कारण से ठंड एंड गैस जाइंट्स में परिवर्तित हो गया था, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस एंड प्लूटो। हालांकि प्लूटो को अब एक प्लैनेट नहीं माना जाता है। जानते हो तब मंगल और धरती के बीच एक थिया नामक ग्रह भी मौजूद हुआ करता था, जिसका आकार मंगल की आकार से 3 गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। बट अनफॉर्चुनेटली थिया हमारी धरती के साथ कोलैप्स कर गया, जिसके कारण से आज हमारी धरती लगभग 7.8 बिलियन लोगों की घर बन चुका है। जानते हो इस बिग स्प्लैश की वजह से हमारी इकलौता सैटेलाइट यानी कि चांद की निर्माण हुआ था। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले धरती पर बस एक ही समुद्र हुआ करता था और जो 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान से उगलता हुआ लावा की समुद्र था एंड धरती पर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होने के कारण से स्पेस में मौजूद सभी एस्टेरॉइड्स बारिश की तरह धरती पर बरसता रहा हजारों सालों तक, जिसके कारण से ये धरती बहुत ही ज्यादा गर्म और लिक्विड फॉर्म में आ चुका था एंड तब इस धरती पर लेयर्स के निर्माण हुआ, जैसे कि इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल, आउटर मेंटल एंड क्रस्ट। अर्थ की सेंटर में लिक्विड मैटर्स और ऊपर की सतह में सॉलिड मैटर्स का लेयर बनना शुरू हुआ और जो गैसेस थी वो क्रस्ट से भी ऊपर उठकर बनाया ये एटमॉस्फेयर की शील्ड यानी कि धरती का वातावरण। बट अभी भी गर्म वातावरण और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होने के कारण से धरती में जीवन का उद्भव नहीं हो रहा था। लाखों साल बीत जाने के बाद धरती का वातावरण धीरे धीरे साफ और ठंड होने लगा एंड समुद्र में लावा की जगह पानी इकट्ठा होता रहा। यही वो वक्त था जब एस्टेरॉइड्स में मौजूद मॉलिक्यूल्स धरती पर जीवन का निर्माण किया था। अब लगभग 250 करोड़ साल बीत चुका है और धरती पर मौजूद वो सूक्ष्म जीव पानी में रहा खनिज पदार्थ और सूरज की किरणों को खाने के रूप में खाके मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलते थे। ऐसे ही करते करते धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फेट, हाइड्रोकार्बन्स एंड अन्य गैसेस के रिएक्शन से पृथ्वी पर शुरू होने वाला था एक भयानक एसिड की वर्षा। इस एसिड रेन की वजह से धरती में आने वाला था एक भयानक आइस एज।
जिसके कारण से हमारी धरती पूरा ही बर्फ से ढकने वाला था। फिर थोड़ा सा समय बीत जाने के बाद धरती का सेंटर गर्म होने लगा, ज्वालामुखी बाहर आने लगी, धरती का बर्फ पिघलने लगा। फिर से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का संख्या बढ़ने लगी, जिसके कारण से फिर से धरती पर एसिड की वर्षा शुरू हुआ। फिर से वातावरण धीरे धीरे ठंड होने लगी और पूरा ही दुनिया देखते ही देखते बर्फ से ढक गई। फिर गर्मी बढ़ी, धरती का बर्फ पिघलने लगा। ऐसे ही चलते चलते धरती पर मौजूद वो सूक्ष्म जीव विकसित होकर यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जीवों में परिवर्तित होने लगा था। वो लोग पानी से ऊपर आकर जमीन में रहने लगे और ऐसे ही हुआ जीवन का निर्माण। सो फ्रेंड्स, आज का सफर बस इतना ही दूर था। वीडियो कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहा बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक ऐसे ही अननोन एंड एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए। सो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ इनक्रेडिबल टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।